प्यारे बच्चों नमस्कार। एनसीईआरटी पाठशाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किसी वृत्त पर किसी बिंदु से हम स्पर्श रेखाएं कैसे खींचते हैं। हम रचना के अंतर्गत 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है कि किसी रेखाखंड को किसी दिए हुए अनुपात में हम कैसे विभाजित करेंगे, इसकी रचना करना। किसी त्रिभुज के समरूप त्रिभुज बनाना, इसकी रचना करना। और तीसरा है कि किसी वृत्त पर किसी बिंदु से हम स्पर्श रेखाएं कैसे खींचेंगे, तो इसकी रचना करना है। तो इसके पहले वाली प्रश्नावली इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी वृत्त पर किसी बिंदु से स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे। तो इसे जैसे ये प्रश्नावली 11.2 का पहला क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्नावली का। तो इसको बताने से पहले एक चीज बहुत जरूरी है कि किसी रेखाखंड का, जैसे मान लेते हैं ये रेखाखंड हमें दे दिया गया, इस रेखाखंड का लंबाधक कैसे करें। तो अगर इसका लंबाधक करना है, यानी आप बीचों बीच होना चाहिए, अर्धक होना चाहिए और लंब होना चाहिए। लंब का मतलब 90 अंश का कोण बनना चाहिए, लंब हो और अर्धक हो। तो लंबाधक अगर हमें इसका करना है तो हम कैसे करेंगे, इसका चाप ले लेंगे, यानी जो भी दूरी होगी रेखाखंड की, जो भी दूरी होगी, जितनी भी ये दूरी होगी, उसकी दूरी आधे से अधिक दूरी ले लेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं 10 है तो 5 से 10 का आधा कितना होता है 5 से ज्यादा, इसका चाप कितना लेंगे 5 से ज्यादा ले लेंगे और यहां लगाकर इधर ऊपर और नीचे काटेंगे, फिर इधर से काटेंगे, यानी इधर की तरफ से इस तरीके से काटेंगे, यहां लगाएंगे और इस तरीके से काटेंगे ऊपर और इसी तरीके से नीचे, फिर यहां से इधर लगाएंगे, उसी चाप को ऊपर नीचे काटेंगे। तो इस तरीके से कुछ होगा। जब हम इधर से लगाएंगे तो एक चाप यहाँ कटा और एक यहाँ नीचे की तरफ कट गया, फिर इधर से लगाएंगे तो एक यहाँ कटेगा और एक यहाँ कटेगा। फिर इन दोनों कटवान बिंदु को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, दोनों कटवान बिंदु को मिला देंगे। तो ये जो होगा ये लंबार्धक होगा, लंबार्धक। यानी ये दोनों भाग, ये भाग यहां से यहां तक की ये जो दूरी है, ये दूरी इधर वाली दूरी के बराबर होगी और साथ में ये क्या होगा, इस रेखाखंड पर 90 अंश का कोण बनाएगा। इस तरीके से ये होगा, यानी ये दोनों दूरियां, इधर की दूरी और इधर की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो हम इसके बारे में इसलिए यहां पढ़ रहे हैं क्योंकि इसकी जरूरत हर बार, इसमें जब भी हमें किसी वृत्त पर किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना होगा तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, फिर केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए, उसकी रचना करना है, तथा स्पर्श रेखा की लंबाई, फिर हमें जो स्पर्श रेखाएं बनेंगी उनकी लंबाई हमें स्केल की सहायता से माप के बताना है। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। पहला काम ये है, ये काम कर लेंगे। तो इतना करने के लिए हमें करना क्या होगा, ये स्केल है, स्केल में हम इससे प्रकार से हम 6 सेंटीमीटर का एक चाप ले लेंगे, 6 सेंटीमीटर का कोई चाप ले लेंगे। इसे ऐसे लेने के बाद अब इसे हमें क्या करना है, यहाँ पर कहीं भी यहाँ पर रख कर इसे चारों तरफ ऐसे घुमा देंगे, घुमाएंगे तो वृत्त बनेगा। मान लेते हैं यहाँ पे हम नोक रख दिए, यहाँ पे नोक रख के इसे घुमा देते हैं चारों तरफ, तो कुछ इस तरीके का वृत्त आ जाएगा, ऐसा वृत्त बन गया। ये हो जाएगा वृत्त, एक वृत्त बन गया जिसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, पहले माप लेंगे स्केल से मापने के बाद प्रकार की सहायता से इस वृत्त को बना लेंगे। अब क्या करना है, अब हमें कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर इसका, ये देखो ये वृत्त बन गया और वृत्त का ये केंद्र है, ये पॉइंट जो है इसका केंद्र है, वृत्त का ये केंद्र है, ये पॉइंट इसका केंद्र है। केंद्र का नाम दे देते हैं, मान लेते हैं केंद्र का नाम O है। तो अब बोला गया है कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी माप लेंगे, चाहे यहां मापे चाहे इधर मापे, कहीं भी माप सकते हैं। इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, कहीं भी हम माप के, चाहे यहां पे ले लें चाहे इधर की तरफ ले लें, 10 सेंटीमीटर स्केल से मापेंगे, 10 सेंटीमीटर की दूरी मापेंगे। क्योंकि ये हम इसमें बोर्ड में पढ़ा रहे हैं तो ये बड़ा बनेगा, 10 सेंटीमीटर से ज्यादा, तो ये इसकी त्रिज्या ही ले लिया है, क्योंकि अगर हम 10 सेंटीमीटर लेंगे तो बहुत छोटा इसमें देखेगा। लेकिन जब हम कॉपी में बनाएंगे तो उसमें हमें 10 सेंटीमीटर ही माप के लेना है। तो अब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु, चाहे यहां ले लें चाहे इधर की तरफ ले लो, चाहे कहीं भी हम ले सकते हैं 10 सेंटीमीटर की दूरी पर।
तो हम यहाँ पे इस तरीके से मापेंगे 10 सेंटीमीटर, मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर की दूरी, यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी ये है, और ये कोई बिंदु है, ये बिंदु है ए, ये ओ से कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यानी अगर यहाँ पे एक बिंदु है जो इससे केंद्र से कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यही बोला गया है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, और इस वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर लेना है, 10 सेंटीमीटर की दूरी माप लेंगे, स्केल से मापेंगे, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु लेंगे और इससे स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, इस पर स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, इससे स्पर्श रेखा हमें खींचना है। तो अब करना क्या है, हमें इस केंद्र को और इस बिंदु को हम स्केल की सहायता से मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे, स्केल लगाएंगे, ऐसे स्केल लगाएंगे और दोनों को मिला देंगे। मिलाने के बाद हमें दूसरा काम करना है कि इसका लंबाधक करना है। लंबाधक कैसे होगा, लंबाधक कैसे हम करेंगे, लंबाधक हमें करना है इसका, तो लंबाधक होगा कैसे, जो भी इसकी दूरी है, इसकी दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर का आधा कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। तो आधे से अधिक यानी 5 से अधिक 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, यानी आधे से अधिक हमें लेना है। तो आधे से अधिक यानी इसका आधा क्या होगा, 10 का आधा 5 होगा, तो 5 से अधिक लेना है। इसमें माप लेंगे, हम मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर लेते हैं, ऐसे मापेंगे। मापने के बाद इस प्रकार को एक तरफ एक बार इधर से काटेंगे ऊपर नीचे, एक बार इधर से काटेंगे। जैसे हम इधर की तरफ से मान लेते हैं यहाँ पे कट गया, इधर की तरफ से लेंगे यहाँ कट गया, इसी तरीके से जब इधर से काटेंगे चाप को लेंगे तो ये कट गया और ये कट गया। इन दोनों को मिलाएंगे तो कुछ ऐसे यहाँ पे ये इस तरीके से मिल गया। तो ये लंबाधक है। लंबाधक की इस रेखा की हमें जरूरत नहीं है, हमें लंबाधक में इस बिंदु की केवल जरूरत है, इस बिंदु की जरूरत है, इसीलिए हम इस लाइन को डॉट डॉट कर लेंगे। इस तरीके से लंबाधक हो गया। और ये जो लंबाधक है, ये लंबाधक ओए को यानी रेखा, ये देखो यहाँ बिंदु और ये केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मान लेते हैं कि यम पर काटता है, मान लेते हैं कि यम पर काटता है। तो जब ये यम पर काटता है तो दूसरा काम क्या करेंगे हम, अब हमें दूसरा काम ये करना है कि प्रकार लेंगे और प्रकार से इसे केंद्र मानकर इसे केंद्र की बार मानेंगे और इसकी दूरी, ये वाली दूरी माप लेंगे, यहां से ये इस बिंदु की दूरी, और इस बिंदु की दूरी मतलब कि हमें इतनी त्रिज्या लेना है, त्रिज्या एम ए या एम ओ, क्योंकि ये दूरी, इधर की दूरी, ये दूरी एम ओ और यहाँ पे एम, ये दोनों बराबर हो गए, क्योंकि ये लंब अर्धक है, लंब है और अर्धक है। अर्धक का मतलब इन दोनों का आधा है, ये आधा इधर है आधा उधर है और लंब है। तो अब हमें करना क्या है, हमें इस यम को केंद्र मानकर एक वृत्त और बनाना है जिसकी त्रिज्या यम ओ के बराबर होगी, यम ओ के बराबर होगी। तो यानी हमें क्या करना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोक रखेंगे, इसे फैलाकर इस बिंदु के बराबर लेंगे और इसे घुमा देंगे तो एक वृत्त और बन जाएगा, एक वृत्त कुछ इस तरीके से और बन जाएगा। जब हम यहाँ केंद्र मानकर इतनी त्रिज्या लेकर घुमाएंगे तो एक वृत्त और बनेगा, एक वृत्त और बन जाएगा। इस तरीके से एक वृत्त और बन गया, क्योंकि हमें इस वृत्त की जरूरत नहीं है, इस वृत्त की हमें हेल्प चाहिए किस चीज के लिए, स्पर्श रेखा खींचने के लिए। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पहला काम क्या किए कि 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लिए, फिर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु ए ले लिए, इस ए और ओ को मिला दिया, फिर इस ए और ओ का क्या किया, लंबाधक कर दिया। लंबाधक ए ओ को किस बिंदु पर काटता है, यम पर। अब यम को केंद्र मानकर यम को केंद्र मानकर यम ओ या यम ए त्रिज्या का एक और वृत्त खींच दिया, जो पहले वाले वृत्त को P और Q पर काटता है। पहले वाले वृत्त को कहां काटता है, P और Q पर काटता है। फिर हमें क्या करना है, AP और AQ को मिला देंगे, इस तरीके से स्केल रखेंगे और इनको मिला देंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, जहां पर पहले वाले वृत्त को दूसरा वाला वृत्त काटेगा उन्हें मिला देंगे। जैसे इसे मिलाएंगे तो ये इस तरीके से कुछ मिल जाएगा। इसी तरीके से नीचे की तरफ मिलाएंगे, ये इस तरीके से मिला देंगे और यही दोनों क्या होंगी, यही दोनों होंगी स्पर्श रेखा। ये भी एक स्पर्श रेखा होगी, स्पर्श रेखा होगी और ये भी स्पर्श रेखा होगी। इन्हें स्पर्श रेखा का युग्म भी बोलते हैं, क्योंकि एक ही बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी भी वृत्त पर एक ही बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 2।
तो इसीलिए इन दोनों को हम रेखा युग्म, स्पर्श रेखा युग्म भी बोलते हैं। यानी स्पर्श रेखाओं का एक जोड़ा, दो रेखाओं का एक जोड़ा बनेगा। तो किसी भी बिंदु से किसी भी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसीलिए हम बोलते हैं स्पर्श रेखा युग्म। अब रचना के चरण जिस तरीके से बनाए हैं उसी हिसाब से हम लिखते चले जाएंगे, वही रचना के चरण होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाया था। ये जो वृत्त है ये कितने सेंटीमीटर का है? 6 सेंटीमीटर का है। इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे क्या? पहला काम क्या किए हैं? ओ केंद्र से पहला काम, केंद्र ओ को मानकर इसे केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। पहला काम हमने ये किया था। पहला काम क्या किया था? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा था। फिर क्या किया दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर में हमने किया था कि इसकी केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये दूरी टोटल यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ए लिया। केंद्र ओ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक बिंदु लिया, बिंदु ए लिया, एक बिंदु ले लिया। यहां इधर भी ले सकते हैं, कहीं भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हम कहीं भी ले सकते हैं। फिर तीसरा काम क्या किया? ए और ओ को मिलाया। तीसरा काम किया, ए ओ को मिलाया। फिर चौथा काम क्या किया था? ए ओ का लंबार्धक किया। ए और ओ का लंबार्धक किया जो ए ओ को यम पर काटती है। तो तीसरा काम क्या किया? ए ओ का लंबार्धक किया जो ए ओ को, यानी देखो इनका ए और ओ का लंबार्धक किया जो ए और ओ को कहां पर काटता है? यम पर। जो ए ओ को यम पर काटता है। फिर पांचवा काम क्या किया? इसके बाद क्या किए थे? हम इस वृत्त को बनाए थे। वृत्त कैसे बना था? यम को केंद्र मानकर यम ओ त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा। अब क्या किए हम? यम को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। नहीं, केंद्र मानकर, यम को केंद्र मानकर एक कितनी त्रिज्या? यम ओ त्रिज्या लेकर, यम को इसे केंद्र मानकर यम ओ त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा जो पहले वाले वृत्त को P तथा Q पर काटता है। P तथा P व Q पर काटता है। P तथा Q पर काटता है। फिर क्या किया? P और Q पर काटता है। AP और PQ को, AP और AQ को मिलाया। अगला क्या किया? AP तथा AQ को मिलाया और यही AP तथा AQ यानी ये रेखा, एक रेखा देखो, एक स्पर्श रेखा ये है और एक स्पर्श रेखा ये है। यही दोनों क्या है? अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। यानी इन्हीं को हमें बताना था, इन्हीं को खींचना था। यही AP तथा AQ अभीष्ट का मतलब होता है जिसे हमें ज्ञात करना था। अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श रेखाएं बोले या रेखा युग्म बोले, क्योंकि जोड़ा में बनती है। रेखाएं हैं या रेखा युग्म है। हम युग्म भी लिख सकते हैं, रेखा युग्म है। अब इसे हम माप सकते हैं स्केल से। हम यहां से देखो, यहां से यहां तक की दूरी मापेंगे। यहां से यहां तक की दूरी, ये दोनों दूरियां हम स्केल ले लेंगे और माप लेंगे कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है।
जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी दोनों की दूरियां बराबर होंगी, यानी ए से पी की जो दूरी होगी वही दूरी ए से क्यू की होगी। ये 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि एक बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो किसी भी बिंदु से स्पर्श रेखाएं दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इस पर एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लेते हैं कोई वृत्त है, इस वृत्त पर अगर परिध पर, इसकी परिध पर कोई बिंदु है, यहां पर है, अगर यहां पर कोई बिंदु है तो इस पर एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक स्पर्श रेखा एक खींची जाएगी। अगर बिंदु इस परिध पर है तो एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर बिंदु अंदर है, ये बिंदु अंदर है, अगर बिंदु वृत्त के अंदर है तो कोई नहीं खींची जा सकती है, कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है, कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। और अगर बाहर है, बिंदु बाहर है, वृत्त के बाहर है तो दो स्पर्श रेखाएं, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर बिंदु परिध पर है तो एक स्पर्श रेखा, कहीं भी परिध पर होगा तो एक स्पर्श रेखा, अगर अंदर है तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है, और अगर बाहर है तो दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है और ज्यादातर चांस है कि हो सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन इससे आ जाए कि किसी बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर वो बाहर है तो 2, अगर परिध पर है, बिंदु परिध पर है तो 1, और अगर अंदर है तो कोई भी स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती है उस पर। चलिए 11.2 प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि एक वृत्त पर हमें स्पर्श रेखाएं खींचना है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है, इस पर हमें स्पर्श रेखा खींचना है, और किस बिंदु से खींचना है, एक और है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है और दोनों सकेंद्रीय हैं। सवाल में बोला गया था कि 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त जो कि सकेंद्रीय हैं, तो हमें इस वृत्त पर इसकी परिध से हमें क्या करना है, स्पर्श रेखाएं खींचना है। कुछ ऐसा है। सकेंद्रिक मतलब होता है ऐसे वृत्त जिनके केंद्र एक ही होते हैं। कोई जितने मतलब कि अगर कई सारे वृत्त ऐसे हैं जिनका केंद्र एक ही है तो हम उन सभी वृत्तों को क्या बोलेंगे, सकेंद्रीय वृत्त बोलेंगे। तो बोला गया है कि दो वृत्त हैं, एक की त्रिज्या इतनी है, एक की त्रिज्या इतनी है। हमें इस वाले वृत्त पर इस वाले वृत्त की परिधि से स्पर्श रेखा खींचना है, और ये दोनों क्या है, ये सकेंद्रीय है। सकेंद्रीय का मतलब क्या है कि एक बार कोई मान लेते हैं यहां पर कोई पॉइंट है, यहां पर कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है, मान लेते हैं ये कोई बिंदु O है। इस पर पहले हम 4 सेंटीमीटर यहां मापेंगे और इसे लेकर इस तरीके से घुमा देंगे। मान लेते हैं घुमाते हैं तो इस तरीके का कुछ ये बन जाता है, ये वृत्त बन गया जिसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। फिर सकेंद्रीय का मतलब होता है कि केंद्र ही रहेगा, और अब की बात त्रिज्या क्या करना है, त्रिज्या अब की बात 6 होगी, ऐसे इसे 6 सेंटीमीटर माप लेंगे। मापने के बाद फिर 6 सेंटीमीटर का घुमाएंगे। तो मान लेते हैं फिर से घुमाते हैं और घुमाते हैं तो इस तरीके से, इससे चूंकि इससे बड़ा है वो, इसकी त्रिज्या ये 4 है तो ये 6 आदमी यहां से कहीं से जाएगा, तो इस तरीके का दूसरा एक वृत्त बन जाता है। इस तरीके का एक वृत्त और बन जाता है। इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो बोला क्या गया है कि दो सकेंद्रीय वृत्त है, यानी एक ये है और एक ये है। सकेंद्रीय का मतलब दोनों के केंद्र एक ही है। फिर हमें यह बोला गया कि इस वृत्त पर, अंदर वाले वृत्त पर, इस बड़े वाले वृत्त के किसी भी बिंदु से, यानी चाहे यहां का बिंदु ले लो, चाहे यहां ले लो, चाहे यहां ले लो, चाहे जहां ले लो, यानी इस वृत्त के किसी भी बिंदु पर, हम मान लेते हैं यहां पर एक बिंदु ले लिया और इस बिंदु पर इस पर स्पर्श रेखाएं खींचना है। इस वृत्त पर क्या करना है, स्पर्श रेखाएं खींचना है। तो हमें लिखना क्या होगा, रचना के चरण में पहले लिखेंगे 4 सेंटीमीटर केंद्र O को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। फिर लिखेंगे O को पुनः केंद्र मानकर, O को पुनः यानी फिर से, क्योंकि ये दोनों सकेंद्रीय हैं, O को पुनः केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा। 2 बार ये काम करेंगे, एक बार 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे, फिर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे। फिर ये लिखेंगे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, ये 6 सेंटीमीटर और त्रिज्या वाला वृत्त है कि परिधि से, परिधि ये इसकी परिधि है, परिधि पर एक बिंदु A लिया,
इसकी परिधि पर कोई एक बिंदु ए ले लिया, इसकी परिधि पर एक बिंदु क्या ले लिया, ए ले लिया। अब क्या करेंगे, ओ और ए को मिलाया, ओ और ए को मिलाया। देखो ये अब पहले की तरह क्वेश्चन हो गया, इस वृत्त का कोई मतलब नहीं है, बाहर वाले वृत्त का कोई मतलब नहीं है, केवल मतलब ये था कि हमें इस वृत्त की परिधि पर कहीं भी एक पॉइंट लेना था बस। हम जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए, पहला वाला क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने किया था कि एक वृत्त दिया गया था, उसके बाहर हमें 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कहीं भी एक बिंदु लेना था। वही काम यहां भी करना है, चाहे हम यहां पे ले लें, चाहे इसकी परिधि पर यहां ले लें, कहीं भी ले सकते हैं 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। अगर यही सवाल ऐसा बोला गया होता कि 6 सेंटीमीटर पर एक बिंदु ले लो, तो चाहे हम यहां ले लें चाहे कहीं भी ले लें, तो वही काम केवल इसमें केवल इतना करना था कि एक वृत्त लेना था और इसकी परिधि में से कोई भी एक बिंदु हमें ले लेना है। हम यहां भी ले सकते हैं बिंदु को, यहां भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। अब जब इस तरीके से बिंदु हमने चूज कर लिया, यहां पे बिंदु ले लिया, तो अब ये पहले की तरह क्वेश्चन बन गया। अब इस वृत्त का कोई, बाहर वाले वृत्त का कोई मतलब नहीं है। अब हमें क्या दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है और एक बिंदु दिया गया है। इस बिंदु से इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचना है। तो जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे कि ओ ए को मिलाया या ए ओ को मिलाया, फिर इसका क्या किया, इसका लंबार्धक इधर की तरफ से चाप लिया, इधर की तरफ से, यानी इसकी दूरी क्या करेंगे, इसकी दूरी आधे से अधिक दूरी कुछ भी ले लेंगे और उससे प्रकार से ऊपर और नीचे काटेंगे, फिर इधर ऊपर और नीचे काटेंगे, इस तरीके से ये कट जाएगा। काटेंगे फिर इनको जोड़ देंगे, इस तरीके से जुड़ जाएगा। फिर यहाँ पे मान लेते हैं ए ओ को ये लंबार्धक यम पर काटता है, फिर हम क्या कर देंगे, यम को केंद्र मानकर एक वृत्त और खींचेंगे, यम को केंद्र मानकर यम ओ इतनी त्रिज्या लेकर यहाँ पर सुई रखेंगे और पेंसिल यहाँ पे, और फिर इसे घुमा देंगे। घुमाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ये वृत्त घुमाने के बाद कुछ ऐसा बन जाएगा। इस तरीके से एक वृत्त और ले लिया, यम को केंद्र मानकर यम ओ त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जो 4 सेंटीमीटर, इसे देखो इस तरीके से भी लिख सकते हो, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को P तथा Q पर काटता है, P तथा Q पर काटता है, ये लिखेंगे। अब AP और AQ को मिलाया, AP और AQ को मिलाया, यही स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा ये है, एक ये है। इन दोनों को स्पर्श रेखा का युग्म बोलते हैं या स्पर्श रेखाएं बोल सकते हैं या स्पर्श रेखा का युग्म। और यही इस सवाल की रचना होगी। तो हमें इसमें करना क्या था, हम लिखेंगे क्या कि O को केंद्र मानकर एक 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींचा, पहली लाइन। फिर क्या किया था, फिर एक वृत्त खींचा था O को केंद्र मानकर, पुनः एक वृत्त खींचा जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। अब इस 6 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु A ले लिया। फिर क्या करेंगे, जो पहले वाला तरीका था, सारा काम वही करना है। अब A और O को मिलाया, फिर A और O का लंबार्धक किया जो A O को M पर काटता है, फिर M को केंद्र मानकर MO त्रिज्या का एक वृत्त और खींचा जो पहले वाले वृत्त को कहां काटता है, P और Q पर काटता है। फिर AP और AQ को मिलाया और यही AP तथा AQ स्पर्श रेखाएं हैं, अभीष्ट स्पर्श रेखाएं, यानी जो हमें ज्ञात करना था वही अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं ये दोनों। तो चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, यहां पर ही मान लेते हैं इसका केंद्र O है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। इसके हम उसे प्रकार की सहायता से खींचेंगे कापी में तो बढ़िया आएगा। फिर इसके इसका व्यास देखो, यहां से जीवा का मतलब क्या होता है कि अगर वृत्त के परिधि पर 2 बिंदु ले लें और उनको मिलाने वाली कोई भी रेखा, जैसे अगर मान लेते हैं ये वृत्त है तो इसके परिधि पर 2 पॉइंट लें और इनको अगर मिला दें तो ये सब जीवाएं हैं, ये जीवा है, यहाँ ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। यानी परिधि के कोई भी 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा वृत्त में, उसी को हम क्या कहते हैं, जीवा। लेकिन अगर जीवा केंद्र से होकर जाती है तब हम इसे बोलते हैं व्यास, इसे बोलेंगे व्यास। अब बोला क्या गया है कि अगर इसके व्यास को बढ़ा दिया जाए, इधर की तरफ भी बढ़ा दिया और इधर की तरफ भी बढ़ा दिया व्यास को, तो इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदु लेना है। तो एक इधर की तरफ होगा, एक उधर की तरफ होगा, एक 7 सेंटीमीटर स्केल से मापेंगे,
स्केल ले लेंगे, मापेंगे, इससे 7 सेंटीमीटर की दूरी पर जहां भी दूरी होगी उस दूरी पर एक बिंदु P लेंगे और एक तरफ 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु Q ले लेंगे। 2 बिंदु लेना है। सवाल में दिया गया था कि पहली बात तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना था। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, रचना के चरण में क्या लिखेंगे, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है। फिर उसके व्यास को दोनों तरफ बढ़ाया। ये व्यास है, ये व्यास था, यहां से यहां तक इसका व्यास था, दोनों तरफ बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु Q लिया और इधर 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P लिया। एक तरफ इस केंद्र से एक तरफ P ले लेंगे उसी व्यास पर, दूसरी तरफ Q ले लेंगे। देखो एक ही वृत्त पर कई व्यास हो सकते हैं। ये भी व्यास होगा, इसे भी बढ़ा के हम ऊपर नीचे यहाँ P और इधर Q ले सकते थे। इधर भी, इससे भी, ये भी व्यास है, इधर बढ़ाने पर इधर P ले सकते थे, इधर Q ले सकते हैं। मतलब कि कहीं भी कोई भी यहाँ परिध से केंद्र से होकर जाने वाली कोई भी रेखा हम बढ़ाकर एक तरफ P और एक तरफ Q ले सकते हैं। अब हमें इस बिंदु से भी स्पर्श रेखाएं खींचना है और इससे भी खींचना है, दोनों से स्पर्श रेखाएं खींचना है। ये पहले की तरह क्वेश्चन हो गया। अब हमें देखो एक वृत्त पता है और एक बिंदु पता है, बाकी सारी चीजें आप भूल जाओ। हमें क्या पता है कि एक वृत्त है और एक बिंदु है। तो एक वृत्त और एक जब बिंदु दिया रहता है तो स्पर्श रेखाएं कैसे खींचते हैं वही तरीका इसमें भी करना है। तो एक बार इधर की तरफ से करना है, फिर वही काम उधर की तरफ से करना है। तो हम क्या करते हैं कि इसके केंद्र और P को मिलाया, अब इसका लंबाधा करेंगे, यानी यहां से यहां इस दूरी के आधे से अधिक जिससे आधे से अधिक कोई भी चाप लेकर यहाँ पे ऊपर और नीचे काटेंगे, इधर की तरफ से काट देंगे। फिर इन पॉइंट्स को मिलाएंगे, जहां मिलेंगे उस पॉइंट्स को M बोलेंगे नाम। फिर इसे केंद्र मानकर यमो त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेंगे इस तरीके से। जिन बिंदुओं पर काटेगा यहाँ और यहाँ काटता है, इसका नाम हम A और इसका B। इस तरीके से PA और PB को मिलाएंगे तो ये दो स्पर्श रेखाएं होंगी, यही दोनों स्पर्श रेखाएं होंगी। फिर यही काम हमें इधर करना, इधर भी इसका लंबाधा करेंगे। मान लेते हैं ये N पर काटता है तो ये फिर इसको केंद्र मानकर हम एक वृत्त इधर भी ऐसे खींचेंगे। फिर 2 बिंदु यहाँ भी मिलेंगे, एक का नाम D, एक का नाम C दे देंगे। फिर ये CQ और QD को मिलाएंगे, 2 स्पर्श रेखाएं इधर मिलेंगी, 2 स्पर्श रेखाएं इधर मिलेंगे। तो इस तरीके से हमें रचना करना। ओवरऑल ये है कि पूरे चैप्टर में हमें क्या करना, किसी भी तरीके से क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के दिए गए हैं, लेकिन हर बार यही है कि हमें एक वृत्त दिया गया है और एक बिंदु दिया गया है, या 2 बिंदु भी दिए जा सकते हैं। 2 बिंदु, जैसे इसमें 2 बिंदु दे दिए गए हैं, दोनों तरफ से हमें 2 बार वही काम करना है। तो एक वृत्त दिया गया है, एक बिंदु दिया गया है, उस बिंदु से उस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचना है, जिसका हर बार वही तरीका होगा खींचने का। क्वेश्चन में शुरुआत में थोड़ा बहुत अलग उसका क्वेश्चन की जो भाषा होगी हो सकता है थोड़ा सा अलग हो, लेकिन बाद में थोड़ा सा एक आध स्टेप के बाद हर बार वही क्वेश्चन आएगा कि एक हमें बिंदु मिल गया और एक वृत्त मिल गया और उस बिंदु से उस वृत्त पर हमें स्पर्श रेखाएं खींचना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट चैप्टर भी ये बहुत है, क्योंकि इसमें 3 तरीके क्वेश्चन है। एक क्या है कि किसी रेखाखंड को किसी अनुपात में कैसे विभाजित करना, इसकी रचना करना, किसी त्रिभुज के समरूप त्रिभुज कैसे खींचेंगे, और तीसरा ये था कि एक बिंदु से किसी वृत्त पर हम स्पर्श रेखाएं कैसे करेंगे, इसकी रचना कैसे करेंगे। और इन 3 तरीके के अगर हम क्वेश्चन सीख लेते हैं तो हमें इससे 5 नंबर पक्के हो जाते हैं, 5 नंबर हमें मिल जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से इससे तैयारी इसकी करिए, क्योंकि इससे 5 नंबर आपको बिल्कुल पक्का मिलना है। 5 नंबर और बिल्कुल आसान है, आप सब लोग कर सकते हैं। हाँ, इसकी रचना आप प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लेंगे, अपने हिसाब से लिखना है। लिखी हुई भाषा या जो मैं बोल रहा हूँ उसी तरीके से नहीं लिखना, जो आपको अपनी भाषा में आसान समझ में आए उस तरीके से आप इसकी रचना लिखिए, तो वो आपको भूलेगा नहीं और आसानी से उसे लिख पाएंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग कुछ नई चीज पढ़ेंगे।